हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर जावेद सर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 10th के साइंस का केमिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का VBI MCQs है। इस चैप्टर से हर साल अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज हम लोग कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। जो क्वेश्चन क्या हैं कि हर बार एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो इस चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को किस चीज़ में व्यक्त किया जाता है। तो इसकी बात हम लोग करें तो हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को हम समीकरण में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? समीकरण में लिखते हैं, जिसको हम लोग सीक्वेंस बना करके लिखते हैं। तो क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को हम समीकरण में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? समीकरण में लिखते हैं। ठीक है, किस में लिखा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? क्या लिखा है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कहने का मतलब है CaCO3। CaCO3 जो क्या है, इसको अगर हम हीट करेंगे मतलब गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाए। मतलब ये क्या हो गया? टूट गया, अलग हो गया। ठीक है, और इसमें क्या निकल रहा? उसमें उष्मा निकलना, मतलब एनर्जी निकल। हम लोग ये कह सकते हैं ये अपघटित हो गया, मतलब डिकम्पोज हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? अपघटन अभिक्रिया इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2 भी ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि Fe2 जो है वो किससे जुड़ गया है? अलग हो गया है। ठीक है, इसको Al, इसको ये हट करके इससे जुड़ गया है। मतलब क्या हो, इसको विस्थापित कर दिया। ये क्या कर दिया? इसको विस्थापित कर दिया। तो हम लोग क्या बोलेंगे? यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। क्या बोलेंगे इसको? विस्थापन अभिक्रिया हम लोग इसको कहेंगे। मतलब क्या है? विस्थापित कर दिया एक दूसरे के रिएक्शन को। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया हम लोग, या फिर उपचयन भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कोयला। कोयला में आप लोग देखें, कोयला में कोई ज्वाला नहीं होती। सिर्फ क्या होता है, क्या होता है? सिर्फ ये अंदर में ही आग रहता है, उसके अंदर में ही आग रहता है। बाकी मोमबत्ती में लौ निकलती है, केरोसिन को जलाएंगे तो लौ निकलेगा, मीथेन गैस को जलाएंगे तो लौ निकलेगा, ज्वाला निकलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुझा हुआ चूना, इनमें से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? शुष्क बुझा हुआ चूना। CHO नहीं हो सकता, एल्डिहाइड होने तक कैल्शियम कार्बोनेट हो नहीं सकता, कैल्शियम हो नहीं सकता। कैल्शियम के साथ OH अगर लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? Zn प्लस CuSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu। नीचे दिए गए क्या है कि कौन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है? मतलब Zn प्लस CuSO4। Zn को Cu क्या कर दिया है? ने Cu को हटा दिया है, Zn क्या और अपने आप को जोड़ लिया। क्या कर दिया? Cu को हटा दिया, Zn क्या कर लिया? SO4 के साथ अटैच हो गया। मतलब ये इसके साथ अटैच हो गया और Cu को हटा दिया। मतलब सेम टू सेम उसी अभिक्रिया की तरह इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया हम लोग क्या कहेंगे? इसको भी हम लोग विस्थापन अभिक्रिया इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। मतलब अगर दोनों आपस में एक्सचेंज होता तो उसको हम लोग द्वितीय विस्थापन कह सकते थे, लेकिन किसको एक्सचेंज कर रहा है? सिर्फ एक ही को। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन क्या है?
Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu, मतलब ये भी क्या कर रहा है, किसी एक ही को साथ ये ZnSO4 ये इसके साथ कर रहा है और ये इसको विस्थापित कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ZnSO4 प्लस ये प्लस Cu जो है ये क्या है, एक तरह का विस्थापन अभिक्रिया, ये भी क्या है, एक विस्थापन अभिक्रिया है। 9 नंबर ये क्वेश्चन क्या है, जो 9 नंबर क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीट ने नीट बोल रहे हैं, ये जो है बोर्ड ने इसको कई बार पूछा है। तो क्या, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, उत्पन्न जो होता आग कौन सी कलर की होती है, तो आप लोग याद रखें कैसा होता है, चमकीला तो होता ही है, प्लस दुधिया कलर, क्या बोलेंगे, दुधिया या उजला कलर, चमकीला प्लस दुधिया कलर या उजला कलर का आग निकलता है। ठीक है, तो 9 का क्या होगा हमारा, चमकीला और उजला। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जांच, जब क्या एक जांच परख नली में लिए गए विलयन को एक लोहे की कील में डुबोया जाता है, जब एक जांच परख नली में लिए गए विलयन को एक लोहे की कील में डुबाया जाता है। ठीक है, मैं क्या एक मतलब परख नली के अंदर में कुछ विलयन डाले, उसमें क्या डाले हम, लोहे की कील डाली। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका और जांच परख नली में विलयन था, तो जांच में कौन सा आखिर रंग होगा, मतलब कौन सा विलयन हो, क्या होगा जो क्या क्या लोहे के रंग को कलर मतलब दूसरे कलर में बदल दिया, दूसरा कलर हो गया। आई थिंक आप लोग ये चीज़ पढ़े होंगे कि जब लोहे की कील को एक परख नली में डाला जाता है, डुबोया जाता है, तो एक विलियन में डाला जाता है, तो उस विलियन का रंग क्या होता है, रंगहीन हो जाता है या फिर दूसरे रंग में हल्के हरे रंग में बदल जाता है, अलग अलग तरह का चीज़ पढ़े थे। तो हम लोग ये आप लोग ये चीज़ पढ़ेंगे, CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलियन में क्या होता है, कॉपर सल्फेट के विलियन में जब कभी भी क्या जाता है, एक लोहे की कील को डलाया जाता है, किसको, कॉपर सल्फेट, मतलब CuSO4 की विलियन या कॉपर सल्फेट, क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट की विलयन में जब हम लोग क्या डालते हैं, जब हम लोग लोहे की कील डालते हैं तो क्या हो जाता है, ये कॉपर सल्फेट क्या करता है, उस विलयन का रंग नीला रंग धीरे धीरे जो होता है, कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है, नीला होता है। कैसा रंग होता है, कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। नीला रंग धीरे धीरे किस में बदल जाता है, हल्का हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, हल्का हरा होने लगता है, फिर हल्का नीला होने मतलब थोड़ा सा अलग डिफरेंट कलर शो करने लग जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, समीकरण CaCO3 प्लस इसमें किस प्रकार का समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि किस प्रकार का समीकरण है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस समीकरण ये तो मतलब टूट गया, क्या हो गया, संयोजन का उल्टा वियोजन, क्या बोलेंगे, संयोजन का उल्टा वियोजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, संयोजन का उल्टा बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया, इसको क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया है। क्या, क्योंकि ये दोनों टूट गया, ये दोनों जुड़ गया तो संयोजन, टूट गया तो वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 12, समीकरण में बाएं और दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणु संख्या समान है, यह संख्या क्या कहलाती है, संख्या संतुलित बोलेंगे। मतलब क्या, कोई भी समीकरण लिखा हुआ जिस समीकरण में क्या है, दाएं और तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ क्या है, समीकरण बराबर है, संतुलित समीकरण होगा। जितना मतलब 5 को क्लोरीन इधर 5 को क्लोरीन उधर, तो मतलब बराबर हो गया, तो क्या बोलेंगे, संतुलित रिएक्शन, क्या बोलेंगे, संतुलित रिएक्शन इसको हम लोग कहेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन के देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन क्या है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अविलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेपण कहेंगे। क्या बोलेंगे, जब सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में जब सिल्वर नाइट्रेट है Al2, क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को Al2NO3 सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, इसको हम लोग एक सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालेंगे, जब इसमें हम NaCl का वे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उस विलयन को पृथक हो जाए, इस अभिक्रिया में क्या होगा, एक बुलबुला टाइप का पानी निकलेगा, मतलब अवक्षेप बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, समीकरण Cu प्लस O2 प्लस 2CO किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अपघटन, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अवक्षेपन। यहाँ तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग हुआ, ऑक्सीजन जहाँ पर जुटा, यहाँ पर इसको ऑक्सीजन जोड़ करके यहाँ ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो हम लोग सिंपल से क्या बोलेंगे, यह क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसको हम लोग कहेंगे। अब 15वां क्वेश्चन, 2 अनवीकरण स्रोत है, ऊर्जा का 2 अनवीकरणीय स्रोत है जैव। अनवीकरण कहने का मतलब है कि जो क्या होने वाला रहा है, जो कभी ना कभी खत्म हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो क्या बोल सकते हैं,
जैव मात्रा पेट्रोलियम, जैव मात्रा रहेगा, पेट्रोलियम खत्म हो सकता है। गोबर गैस और जैव मात्रा दोनों दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, जैव मात्रा रहेगा, जब गोबर गैस खत्म हो सकता है। लेकिन यहाँ कोयला तथा पेट्रोलियम, कोयला तथा पेट्रोलियम जो होता है वो क्या है, दोनों खत्म होने वाला, दोनों क्या अनवीकरणीय संसाधन है। क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय। आंसर नंबर क्या होगा हमारा, सी, 15 का सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 15 का हम लोग सी बोलेंगे, 15 का सी कह सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। उपचयन में बेसिकली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा और ऑक्सीजन और उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, हाइड्रोजन का वियोग होगा, ऑक्सीजन, मतलब इनमें से सभी होगा। क्या होगा, इनमें से सभी होगा। क्या होगा, उपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का रिलीज होगा, हाइड्रोजन का हटेगा, हाइड्रोजन भी हटेगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तीनों बोलते हैं। क्या होगा, इनमें से सभी होगा। 16 नंबर। ठीक है, 16। अब 17 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं, इनमें से कौन सा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का योग। जब भी कुछ चीज़ जलता है, कोयला जले, कुछ जलेगा, दहन कुछ होगा तो उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। श्वसन, 17, इनमें से ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। भोजन का पचना, भोजन का पचने के लिए क्या ऑक्सीजन का जरूरी है। अवक्षेप का बनना, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। श्वसन करने के लिए, सांस लेने के लिए, अरे तो सब है इसमें आंसर नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर क्या होगा, अवक्षेपन होगा। क्यों, अवक्षेप, श्वसन में तो होता है ऑक्सीजन की जरूरत, दहन में भी होता है, पचन, अवक्षेपन लिखा हुआ, अवक्षेपन में नहीं होता है। क्योंकि अवक्षेपन अभिक्रिया में क्या होगा, जब कोई घुलनशील लेवल का जलीय विलयन को मिल जाएगा आपस में तो कोई ठोस पदार्थ बन जाता है, इसमें क्या होता है, अवक्षेपन। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। साग सब्जी जब विघटित हो जाता है तो क्या निकलता है, उसमें उष्मा का क्षेपण होता है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक बोलते हैं, मतलब उष्मा निकलता है, रिलीज होता है। तो इस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होता है वो क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करता है, जिससे क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, साग सब्जी का विघटित होना, कंपोस्ट का बनना एक प्रकार का क्या उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो स्टूडेंट ये टोटल आपका 18 क्वेश्चन था जो आपके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कम ही सेलेक्ट करना ही बेहतर होता है। क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट में, ये हर टॉपिक में कराना तो आपको बहुत सारा, कई हज़ारों क्वेश्चन हो जाएंगे। इसलिए कि कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको दिया गया। तो इस चैप्टर में आपका ओनली 18 क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आपने ये सारे जो आंसर मैंने कराए इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।